प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और अस्थमा के रोगी को इस प्राणायाम के अभ्यास के दौरान कुंभक नहीं लगाना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास 3 अवस्थाओं में किया जा सकता है। पहली स्थिति, पद्मासन या ध्यान के अन्य किसी आसन में बैठे, कमर व गर्दन को सीधा करें, दोनों हथेलियां घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें, दाएं हाथ में प्राणायाम मुद्रा बनाकर अंगूठे को दाएं नासापुट पर तथा अनामिका को बाएं नासापुट पर रखें। दाएं नासारंध्र को अंगूठे से बंद करके धीरे धीरे 5 की मात्रा के साथ बाएं नासारंध्र से श्वास को भरें। अनामिका से बाएं नासारंध्र बंद करके धीरे धीरे दाएं नासारंध्र से श्वास को बाहर निकालें। इसी अनुपात में दाएं नासारंध्र से श्वास को भरें और बाएं से धीरे धीरे 5 की मात्रा से निकालें। यह एक आवृत्ति हुई, इसकी 5 आवृत्तियां दोहराएं। आइए पूर्व स्थिति। आवृत्ति पूरी होने पर सामान्य श्वासों के साथ विश्राम। इसकी दूसरी स्थिति, पहले स्थिति का अभ्यास परिपक्व होने पर इस प्राणायाम के साथ आंतरिक कुंभक भी करें। बाएं नासारंध्र से 5 की मात्रा के साथ श्वास भरें, 5 की मात्रा के साथ आंतरिक कुंभक करें, अंदर रोकें और 5 की मात्रा के साथ दाएं नासारंध्र से श्वास को बाहर निकालें। इसी अनुपात में दाएं नासारंध्र से श्वास को भरें, श्वास को भीतर रोकें और बाएं से श्वास को बाहर निकालें। यह एक अनुपात हुआ, इसकी एक आवृत्ति पूरी करें। आवृत्ति पूरी होने पर सामान्य श्वासों के साथ विश्राम। तीसरी अवस्था, 2 अवस्थाओं का अभ्यास परिपक्व होने पर इस क्रिया के साथ बाह्य कुंभक भी करें। बाह्य नासारंध्र से 5 की मात्रा के साथ श्वास भरें, 10 की मात्रा के साथ श्वास अंदर रोकें, 10 की मात्रा के साथ श्वास को दाएं से बाहर निकालें, 5 की मात्रा के साथ श्वास को बाहर रोकें। इसी अनुपात में दाएं से श्वास भरें, भीतर रोकें, बाएं से श्वास बाहर निकालें तथा बाहर रोकें। यह एक अनुपात हुआ, इसकी एक आवृत्ति पूरी करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम से संपूर्ण नाड़ियों की शुद्धि होती है, फेफड़ों के दोष, सिर दर्द व मानसिक रोग ठीक होता है। आवृत्ति पूरी होने पर सामान्य श्वासों के साथ विश्राम। उज्जयी प्राणायाम, हृदय रोग, अस्थमा व उच्च रक्तचाप के रोगी को इस प्राणायाम के दौरान कुंभक नहीं लगाना चाहिए। पद्मासन या ध्यान के किसी अन्य आसन में बैठे, दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में कमर व गर्दन को सीधा करें। जिह्वा को मोड़कर ऊपर वाले तालू से लगाएं। कंठ की मांसपेशियों का थोड़ा संकोचन करें। अब मधुर स्वर में खराटे की ध्वनि उत्पन्न करते हुए गहरा लंबा श्वास भरें और निकालें। यह एक आवृत्ति की, इसकी एक आवृत्ति पूरी करें।
सामान्य श्वासों के साथ विश्राम। तालबद्ध प्राणायाम। उच्च रक्तचाप व अस्थमा के रोगी को इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। तालबद्ध प्राणायाम। ओम की 4 मात्रा के साथ श्वास को अंदर भरे। ओम की 4 मात्रा के साथ श्वास को अंदर रोके। ओम की 4 मात्रा के साथ श्वास को बाहर निकाले। ओम की 4 मात्रा के साथ श्वास को बाहर रोके। शुरू से अंत तक मूलबंध लगाए। इसकी एक आवृत्ति में और एक करें। तालबद्ध प्राणायाम से मन एकाग्र शांत होता है, क्रोध शांत होता है। आवृत्ति पूरी होने पर सामान्य श्वास के साथ विश्राम। भ्रामरी प्राणायाम। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप व अस्थमा के रोगी को इस प्राणायाम के दौरान कुंभक नहीं लगाना चाहिए। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों की शन मुद्रा लगाइए। अंगूठे कानों पर, तर्जनी आंखों पर, मध्यमा नासापुट पर, अनामिका ऊपरी होठ पर तथा दोनों छोटी उंगलियां नीचे की होठों पर। दोनों नासारंध्रों से श्वास को गहरा भरे और बाहर निकाले। घोड़े की गुंजन के समान श्वास को बाहर निकाले। इसकी 2 आवृत्तियां करें। यंत्र कौन है?